जय हिंद, नमस्कार। मैं शरद मिश्रा आप सबके बीच उपस्थित हूँ एक नई कहानी के साथ अपने YouTube चैनल द अनटोल्ड अनफोल्ड के में। मैं आप सबको लेके ले चलना चाहता हूँ 105 साल पहले, जब इस देश में ब्रिटिश हुकूमत हुआ करती थी। उस समय उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में एक बालक का जन्म होता है। वो बालक जिसे इस आज़ादी की लड़ाई में ब्रिटिश हुकूमत की आखिरी फांसी दी गई, शायद बहुत कम लोग ही होंगे जो उनका नाम जानते होंगे। और ये सौभाग्य है लखीमपुर का कि उनका जन्म इस अपने जनपद लखीमपुर खीरी जिले में हुआ। और वो एक छोटे से गांव भीकमपुर में उनका जन्म हुआ। पिता बलदेव मिश्र जी, माता तुलसी देवी जी के घर में वो बालक पैदा हुआ और उसके 2 वर्ष की ही आयु में उनकी मां का देहांत हो जाता है। दोस्तों, ब्रिटिश साम्राज्य में जो सबसे नौजवान फांसी हुई वो खुदीराम बोस की हुई, और उस पर जो रोक लगी वो शहीद राजनारायण मिश्रा के नाम पे लगी जब उनको आखिरी फांसी मिली। 24 वर्ष की वो अल्प आयु जो उन्होंने दोस्तों जी, जिसमें उनका पूरा संघर्ष ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ, देश को एक करने के लिए, देश की आज़ादी के लिए जो एक उनका जज्बा हुआ, जिन्होंने कई नौजवानों को प्रेरित किया इस लखीमपुर खीरी जिले में और पूरे देश के लोगों को, वो कभी ना ये देश भूलेगा, ना इस देश के देशवासी भूलेंगे। दोस्तों, सन 1919 की बसंत पंचमी का दिन वो था जिस दिन उनका जन्म हुआ। 5 भाइयों में जो सबसे छोटे, सबसे राज दुलारे अपने परिवार के, एक वो बेटा जिसने अपना जीवन जीना ही शुरू किया था, वो जब 22 साल की उम्र में हथियार इकट्ठा करना शुरू कर देता है। और किसके खिलाफ? उस हुकूमत के खिलाफ जिसने इस देश के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित कर रखा था, उनके खिलाफ। उनके जो आदर्श शहीद भगत सिंह जी, उन्होंने उनको आदर्श माना और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ हथियार इकट्ठा करने शुरू कर दिए। उस बीच में शहीद राजनारायण मिश्रा जी एक बात कहा करते थे दोस्तों, कि हमें 10 आदमी ही हों हमारे पास, मुझे केवल 10 आदमी चाहिए जो त्यागी हों, जो अपनी जान की बाजी लगा सकें, जो मुझे कई 100 आदमी नहीं चाहिए जो बड़ी लंबी चौड़ी हाँकते हों और अवसरवादी हों। ये बात वो कहा करते थे। सन 1942 में हथियार पर कब्जा करने की कोशिश में लखीमपुर के उपायुक्त को उन्होंने फायरिंग में मार दिया। उनके साथ में शहीद नसरुद्दीन मौजी भी थे। और उस समय स्वतंत्रता जो कार्यकर्ता थे नसरुद्दीन मौजी, उनके साथ में गोली मारने के आरोप में भी उनको पकड़ा गया। मिश्र जी को सन 1943 में मेरठ के गांधी आश्रम में जब उनको पकड़ा जाता है और लाया जाता है, 27 जून सन 1944 को उनको मौत की सजा सुनाई गई। 1 जुलाई को लखनऊ की जेल उनको भेजा जाता है और चीफ कोर्ट जो उस समय हुआ करती थी, उन्होंने उनकी फांसी पर मुहर लगा दी। उस समय पर उनको प्रीव्यू काउंसिल जाने का मौका था, माफी मांगकर अपनी सजा को कम कराने का, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो जानते थे कि अगर मैं ऐसा कदम उठाऊंगा तो हो सकता है कि कई लोगों का जो विश्वास उनके ऊपर था, वो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का मनोबल उससे गिरेगा। उन्होंने वो काम नहीं किया। उनके एक मित्र हुआ करते थे झारखंडे, अपने जेल के दिनों में, जब जेल के दिनों में उन्होंने उनको एक पत्र लिखा। उस पत्र में उन्होंने दोस्तों उनसे कहा कि शीघ्र आप लोगों के बीच में से मैं जा रहा हूं, मेरे हृदय में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है। और उन्होंने एक बात और कही, माँ ने मुझे हंसने के लिए पैदा किया और मैं हंसते हंसते ही जाऊंगा। ये जो जज्बा था, ये एक शहीद के मन में ही हो सकता है। और अंतिम वक्त में जब उनको फांसी दी जा रही थी दोस्तों, तब कहा जाता है कि उनका वजन बढ़ चुका था।
जो व्यक्ति फांसी के फंदे पर लटकने वाला हो, जेल में हो, कैसे वो व्यक्ति इतना अच्छा हो सकता है कि वो उस समय पर जाकर उसका वजन बढ़ जाए। आप ये समझिए कि मौत का बिल्कुल खौफ उनके मन के अंदर नहीं था। एक चीज और, जब उन्हें गिरफ्तार दोस्तों किया गया, तब उस समय पर ब्रिटिश हुकूमत ने उनके गांव पर जाकर गांव वालों को भी परेशान किया, उनके घर को तहस नहस किया, उनका घर तोड़ा गया, परिवार वालों को परेशान किया गया। बहुत सी ऐसी प्रताड़नाएं दी गई जो वास्तविकता में अगर देखा जाए किसी को दी जाती तो वो व्यक्ति टूट चुका होता। लेकिन ये दृढ़ निश्चय ही था उनका कि उन्होंने उन सारी परेशानियों से लड़ते हुए उस फंदे को चूमना पसंद किया। और उनकी अंतिम इच्छा दोस्तों ये थी कि जब मैं फांसी का फंदा जो होगा वो मैं स्वयं उस पर गांठ लगा के अपने गले में डालूंगा। और एक बात उन्होंने और कही कि जब वो अंतिम सांस ले चुके होंगे और जब उनका शव फांसी के फंदे से उतारा जाएगा तो वो शव कोई और नहीं, उन्हीं के साथ में रहने वाले जो स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे उस समय के, उनके मित्र थे, वो लोग ही उनका शव वहां से उतारेंगे। ये उनकी अंतिम इच्छा थी। इस बीच मैं एक आप सबसे अपील भी करना चाहता हूं। अभी कुछ दिन पहले ही पिछले साल दिसंबर में उनकी पुण्यतिथि हुई और मुझे बताते हुए दुख भी हुआ। आप सबको दुख हो रहा है ये बताते हुए कि जब मैं और मेरे कुछ साथी वहां पर गए तो जो केवल एकमात्र मूर्ति इस मुख्यालय पर उनकी लगी हुई है, वहां पर गंदगी का अंबार था। और उस समय पर जब हम लोग पहुंचे, एक भी कार्यक्रम उनकी उस स्थली पे नहीं हुआ। कहा जाता है जो समाज अपने शहीदों को भूल जाते हैं वो समाज मरा हुआ होता है। ये जिम्मेदारी लखीमपुर के उन सभी युवाओं को, सभी यहाँ लखीमपुर में रहने वाले मेरे भाई और बहनों को एक अपील करता हूँ कि आने वाली बसंत पंचमी के दिन जब उनकी जयंती होगी तो एक प्रण लीजिए कि इस लखीमपुर के उस युवा शहीद राजनारायण मिश्र जी को हम लोग श्रद्धांजलि के लिए 5 मिनट निकालें और उनके मूर्ति तक जाएं। ये बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, लेकिन इस अपील को कोशिश करके लखीमपुर के सभी लोगों तक दोस्तों पहुंचाएं। और आगे ही एक नई कहानी के साथ आप सबके बीच आता हूं। तब तक के लिए जय हिंद।